तो कृष्ण 7वें चैप्टर को खत्म करे हैं। आखिरी के जो 2 श्लोक हैं 7वें चैप्टर में, जब तक प्रभु को दिखाना मुश्किल है, एटलीस्ट मैं बस इंग्लिश वाला है, मैं उसमें आपको दिखा देता हूँ कि जो 7th चैप्टर का लास्ट के जो 2 श्लोक हैं, उसमें कृष्ण ने कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, कृष्ण ने कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो अर्जुन के 8वें चैप्टर की शुरुआत के जो है पहले 2 श्लोक, उसका क्वेश्चन बन गए हैं वो। तो क्योंकि पहले 2 जो चैप्टर हैं, पहले जो 2 श्लोक हैं 8वें चैप्टर में, वो अर्जुन अपने क्वेश्चन रख रहे हैं कृष्ण को, जिसमें अर्जुन 6 क्वेश्चन रखते हैं कृष्ण को। अब उसमें से जो 5 प्रश्न हैं, जो 5 टर्म्स हैं जो इस्तेमाल हुई हैं, वो हुई हैं 7वें चैप्टर के आखिरी के 2 श्लोकों में, जो कृष्ण ने अर्जुन को बोली है। अर्जुन उन शब्दों को लेके काफी कंफ्यूज्ड है कि वो शब्द कृष्ण ने क्यों बोले हैं और उनके मतलब क्या हैं, क्योंकि उसमें कई शब्द ऐसे हैं जिसके बहुत सारे मतलब हैं, जिस पे हम अभी बात करेंगे। मैं आपको उससे शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो ये 7वें अध्याय का 29वां चैप्टर है, 29वां श्लोक है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अभी इसमें कृष्ण बोले, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। इसमें भगवान शब्द यूज कर रहे हैं, अध्यात्मम और कर्म, 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अर्जुन के 8वें चैप्टर की शुरुआत में उसके प्रश्न क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर अगला श्लोक देखिए, 30वां श्लोक जो इस चैप्टर का है। सादिभूत सा स स आदिभूतादि आदिदेवम। सो आदिभूता एक शब्द, आदिदेवम दूसरा शब्द। माम आदि यज्ञम, स आदि यज्ञम, तीसरा आदि यज्ञम। च विदु प्रायण काले, प्रायण काले इवन एट द टाइम ऑफ दैट अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। तो ये 2 श्लोकों में कृष्ण ने कुछ ऐसे टर्म्स यूज करे हैं, आदिभूतम, आदि यज्ञम, आदि देवम, फिर पिछले में अध्यात्मम, कर्म। तो अर्जुन का 8वें चैप्टर का मैं आपको 8वें चैप्टर का पहला श्लोक आप देखो, तो 8वें चैप्टर के पहले श्लोक में अभी अर्जुन के प्रश्न ही यही है कि इन शब्दों का मतलब क्या है। तो 8वें अध्याय के पहले श्लोक पे आ रहे हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। अर्जुन पूछ रहे कृष्ण से कि हे कृष्ण, हे भगवान, व्हाट इज ब्रह्मन। ब्राह्मण, ब्रह्म क्या है। अध्यात्मम, आत्मा, आत्मा हम कई बार आत्मा को रेफर किया जाता है कई अलग अलग शब्दों से, जैसे शरीर को भी आत्मा से रेफर किया जाता है, मन को भी आत्मा से रेफर किया जाता है, जो सोल है, आत्मा जो अंदर है, उसको भी आत्मा से रेफर किया जाता है, और परमात्मा को भी कई बार शास्त्रों में आत्मा से रेफर किया हुआ है, आत्मा शांति के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए। अभी आत्म संतुष्टि के लिए हमने खा लिया, तो वो सोल ने थोड़ी ना खाया, वो तो शरीर ने खाया, तो उस समय पे आत्म संतुष्टि मतलब शरीर की संतुष्टि की बात की जा रही है, हाँ? तो आत्म संतुष्टि के कारण मैंने उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैंने अपनी आत्म संतुष्टि के कारण उसको वापस थप्पड़ मारा। तो ये मन की सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे आत्मा मन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर सोल के लिए तो आत्मा हम सबको पता ही है बोला जाता है, बट परमात्मा के लिए भी कई बार आत्मा का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अर्जुन का क्वेश्चन है कि ये ब्रह्म तो क्या है, ब्रह्म क्या है, सेल्फ, आध्यात्म क्या है।
आदि आत्मा क्या है? किम कर्म, कर्म क्या है? और पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, सब पुरुषों में उत्तम, द सुप्रीम पर्सन, भगवान को पुरुषोत्तम के नाम से बहुत बारी बुलाया जाता है भगवद गीता में। एक तो पूरे चैप्टर का नाम ही है पुरुषोत्तम योग, द द जो 15वां चैप्टर है वो शायद। तो आदिभूतम अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है आदिभूतम, ये क्या है? आदिभूत का तुमने कृष्ण ने पिछले 7वें अध्याय के आखिरी में शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसका मतलब क्या है? कमीज लेकिन टी शर्ट अच्छी है। अच्छा अगर मैं तो मंगवाई है। अच्छा किसकी आवाज आ रही है? वासुदेव संकर्षण को तो आप म्यूट का ध्यान रखेंगे थोड़ा। यस यस ओके, थैंक यू। हाँ, आदिभूतम क्या है? च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। आदिदेव क्या है? तुमने कृष्ण ये शब्द पीछे में यूज इस्तेमाल तो करे हैं, अब ये शब्द है क्या? तो जो 7वें चैप्टर का और 8वें चैप्टर का कनेक्शन है, इनको नोट करना प्लीज कर लें। 7वें चैप्टर और 8वें चैप्टर का कनेक्शन ही यही है कि ये जो कृष्ण ने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनके बहुत से मतलब लिए जा सकते हैं, अर्जुन अब स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं कि ये शब्दों का मतलब क्या है, एक एक करके मुझे इन शब्दों के मतलब बताओ। तो ये पहला श्लोक है हमारा 8वें चैप्टर का। हम इस पे श्लोक पे मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर उसको हिंदी में समझा दूंगा चाहे। In this chapter, Lord Krishna answers different questions from Arjuna, beginning with what is Brahman. The Lord also explains karma, productive activities, devotional service, and yoga principles, and devotional service in its pure form. तो बेसिकली ये तात्पर्य में इस चैप्टर में क्या आने वाला है उसके बारे में चर्चा है। तो हम ये अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम आगे चैप्टर में जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। अब दूसरा श्लोक देखो, उसमें जो बची हुई जो कृष्ण ने शब्दों का इस्तेमाल किया 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में और 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में, अब ये उसमें भी ये प्रश्न आ रहा है, अर्जुन का ये प्रश्न है। आदि यज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रायेण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। बोल रहे हैं कि आदि यज्ञ, जो यज्ञों के भगवान हैं, कौन है? जो यज्ञपति हैं वो कौन है? और जो वो हैं वो सब जीवों के शरीर में रहते कैसे हैं? ये 5वां क्वेश्चन हुआ। पहला था आध्यात्म, कौन आध्यात्म क्या है? फिर कर्म क्या है? फिर आदिदेव क्या है? फिर आदिभूत क्या है? फिर आदि यज्ञ क्या है? हाँ, 5वां हो गया आदि यज्ञ। और छठा जो इस श्लोक में कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर का मूल कृष्ण का जो जितने भी आंसर होने वाले हैं, जो इस एक लाइन के ऊपर होंगे, आगे के इस एक प्रश्न पे होंगे, वो ये है कि जो तुम्हारी भक्ति में लगते हैं, वो तुम्हें कैसे जानते हैं मृत्यु के समय पे? तो कृष्ण ये जो क्वेश्चन का अर्जुन के जो सिर्फ ये क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, उसको सिर्फ 2 श्लोकों में खत्म कर देते हैं। बट जो आखिरी प्रश्न है अर्जुन का कि जो तुम्हारी भक्ति में लगे हैं वो तुम्हें मृत्यु के समय जानते कैसे हैं? प्रायण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मा भी। जो तुम्हारी भक्ति में एंगेज्ड हैं, डिवोशनल सर्विस में एंगेज्ड हैं, वो कैसे तुम्हारे को जान पाते हैं मृत्यु के समय? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कृष्ण पूरा चैप्टर बोलते हैं आगे का बेसिकली। तो ये छठा क्वेश्चन है। तो पहले 2 श्लोकों में 8वें अध्याय के अर्जुन ने अपने क्वेश्चन रखे। तो ये एक जो भगवत गीता या वैदिक शास्त्रों का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इन वैदिक शास्त्रों के सबसे मैं बोलूँ तो एक महान कड़ी भी कह सकते हैं उसको, है कि ये सारे के सारे शास्त्र प्रश्न और उत्तर में पिरोए गए हैं। ये सारे के सारे शास्त्र प्रश्न और उत्तर की तरह पिरोए गए हैं। ये जितने भी शास्त्र हैं, ये ऐसा नहीं है कि भगवान वहां पे बस डंडा लेके अर्जुन को सिखाने बैठे हैं और अर्जुन ने अगर कृष्ण की बात नहीं मानी
तो अर्जुन को दुख भोगना पड़ेगा। नहीं, अर्जुन एक स्टूडेंट की तरह कृष्ण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और पूरी की पूरी भगवत गीता इसी में पिरोदी है। हाँ? इसी ही तरह से पूरी की पूरी भगवत गीता एक माला की तरह पिरोई है, या कड़ी से कड़ी जुड़ के भगवत गीता की पूरी चेन बन गई है। तो ये दो प्रश्न अर्जुन ने भी पूछ लिए हैं। वासुदेव संकर्षण प्रभु आया क्या हिंदी में आपके पास? यस प्रभु, मैं I'll शेयर। हाँ, कर लो। मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। तो ये एक कनेक्शन क्या है? एक कनेक्शन है पिछले चैप्टर और इस चैप्टर में, और वो कनेक्शन है पिछले और इस चैप्टर में। जो एक कनेक्शन है कि कृष्ण ने जो टर्म्स यूज करी, जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों का इस्तेमाल किया, अर्जुन ने उसको प्रश्न पूछे। और दूसरा जो कनेक्शन है जो बड़ा जरूरी है कि पिछले चैप्टर में, 7वें चैप्टर में, कृष्ण ने बहुत प्रकार के योग सिद्धियों के बारे में बताया। हाँ, कृष्ण ने बताया ज्ञान योग के बारे में, कर्म योग के बारे में। और फिर वो बताते समय में कृष्ण ने साकाम कर्म योग बताया, ज्ञान मिश्र भक्ति योग बताया। तो वो बताते समय कृष्ण ने साइमल्टेनियसली साथ साथ उसके भक्ति भक्ति की जो इंपॉर्टेंस है, जो भक्ति की जो जो प्रधानता है, जो भक्ति की जो सुपीरियोरिटी है, इन सारे योग सिस्टम के सामने कृष्ण ने उसको स्थापित किया बहुत प्रॉपर तरीके से। अब एक ही चीज सिर्फ रह गई थी, वो था योग मिश्र भक्ति। जो 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 वो भक्ति जिसमें योग साधना की मिलावट हो, और वो भी और उसको खत्म करने के लिए कृष्ण ने 8वें चैप्टर में वो सब्जेक्ट मैटर भी उठा लिया कि भक्ति इससे भी प्रधान है, इसके भी ऊपर है। तो कृष्ण ने 7वें चैप्टर में साकाम कर्म योग को समझाया, ज्ञान मिश्र भक्ति योग समझाया, देवी देवताओं की पूजा समझा दी, सारे कि भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार रूप है, साकार रूप भी है भगवान का, वो उन्होंने समझा दिया। और भक्ति इन सब से प्रधान है, वो भी समझा दिया। अब एक ही चीज सिर्फ बची थी जो कृष्ण को बतानी रह गई थी, और वो थी योग मिश्र भक्ति। हाँ, कि वो योग मिश्र भक्ति भी शुद्ध भक्ति से कैसे पीछे है। भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, जो भगवत गीता का जो सबसे मेन सेंटर पॉइंट है, जो ये योग मिश्र भक्ति है, वो भी भगवान की शुद्ध भक्ति से कैसे पीछे है, या शुद्ध भक्ति इन सब अलग अलग प्रकार के योग साधनाओं से कैसे ऊंची है, जो भक्ति योग है। तो कृष्ण अभी 8वें चैप्टर में वो समझा रहे हैं श्लोक बाय श्लोक, और उसमें ये सब्जेक्ट मैटर भी आएगा प्रश्नों के उत्तर देते देते अर्जुन के, कि अब भक्ति की जो प्रधानता है वो तुम समझ लो, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। मैं 8वें चैप्टर का बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको ज्यादा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये है कि अर्जुन ने कृष्ण से नहीं पूछा है कि योग मिश्र भक्ति शुद्ध भक्ति से ऊंची है या नीची है। कृष्ण अपनी कृपा के कारण, अपने कृपा स्वभाव, भगवान का जो कृपा देने का स्वभाव है, उसके कारण खुद ही बिना अर्जुन के पूछे ये समझाने चल पड़े कि जो मेरी शुद्ध भक्ति है वो कैसे प्रधान है किसी भी योग साधन के मुकाबले में, किसी भी और योग साधन के मुकाबले में। और अर्जुन ने पूछा नहीं है कुछ भी योग के बारे में कृष्ण से इस चैप्टर में। अर्जुन ने तो 5 शब्दों के प्रश्न पूछे हैं, और सिर्फ छठा प्रश्न ये पूछा है कि मरते समय तुम्हारे को याद कैसे किया जाएगा, बेसिकली तुम्हें जाना कैसे जाएगा। तो उसका इस्तेमाल करते हुए कृष्ण सारे के सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो हम 8वें श्लोक में अब आते हैं, 8वें अध्याय के पहले श्लोक में आते हैं। स्क्रीन बड़ा कर लो ब्रो। फुल स्क्रीन कर लो ना आपको।
हाँ, बस स्क्रीन का उसको बढ़ा दो ना, नीचे जो आपका ज़ूम इन कर दो थोड़ा, शुड बी ओके। प्रभु जी कंट्रोल प्लस प्लस। हम्म, हो रहा कि नहीं? नहीं तो मधुकर प्रभु आपके पास जो फॉर्मेट वो दे दो। ठीक प्रभु जी, मेरे पास पीडीएफ है प्रभु जी। मैं शेयर करता हूँ प्रभु जी। आप शेयर कर लो प्लीज, आप दिखे शेयर तो कर लो सही, एटलीस्ट, क्योंकि दिखे तो सही, बहुत छोटा है ये। बहुत छोटा है ये। ठीक है प्रभु जी। हाँ ठीक है, दैट्स गुड, थैंक यू। थैंक यू। आपका म्यूट कर लो। आपका म्यूट कर लो। हम्म, तो इसमें 8वें अध्याय के पहले श्लोक में हम अब आ गए। अब हमारा चैप्टर का कनेक्शन क्लियर हुआ, तो अभी हम फटाफट से इन वर्सेस में, इन श्लोकों में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम। पहला शब्द, अर्जुन का पहला प्रश्न, ब्रह्म क्या है? दूसरा, आत्मा क्या है? साकाम कर्म क्या है? यह भौतिक जगत क्या है? तथा देवता क्या है? कृपया करके ये सब मुझे बताएं। तो इसका तात्पर्य से पढ़ते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अब जीवात्मा को, साथ ही जीवात्मा या जीव को भी ब्रह्म बोलते हैं। मतलब हमारे को भी ब्रह्म बोला जाता है और भगवान के लिए भी ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कंफ्यूजन है अर्जुन की, क्योंकि एक शब्द के बड़े सारे मतलब लिए जा सकते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार, निरुक्ति है जो डिक्शनरी है, जो संस्कृत डिक्शनरी है, वैदिक डिक्शनरी के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ ये होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से पूछ रहे हैं। हाँ? उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। हाँ? अगला। हाँ, अब इसमें पहला शब्द ही जो अर्जुन इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हे मधुसूदन। हाँ? अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? आदि यज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है? और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले लोग आपको कैसे जानते हैं? तो 3 प्रश्न इसमें आए और पिछले में 3 शब्दों का प्रश्न पूछा गया, टोटल 6 हो गए। अब बट इसमें बहुत ध्यान से देखो तो कृष्ण को अर्जुन कृष्ण ही बोल रहे, वासुदेव भी नहीं बोल रहे। कृष्ण को मधुसूदन के नाम से पुकारा जा रहा है। अब भगवान के जितने भी नाम हैं, भगवान को दिए गए हैं, वो भगवान के गुणों के हिसाब से है या उनके कार्य, उनकी लीला के हिसाब से है। भगवान के जैसे गुण हैं, जैसे भगवान का एक गुण है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति उनका बहुत वात्सल्य भाव है, बहुत ज्यादा प्रेम है, तो भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान के कार्य, भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि जैसे भगवान ने गोवर्धन को उठाया तो उनका नाम है गिरिवरधारी, या गोवर्धनधारी, या गिरिधारी। अब भगवान राधा रानी के गोपियों के बहुत प्रिय हैं, तो भगवान को राधा वल्लभ या गोपी वल्लभ भी बोला जाता है। हाँ, तो ऐसे भगवान, जैसे भगवान
अर्जुन के सारथी थे, तो भगवान को पार्थ सारथी भी बोला जाता है। हाँ, तो ऐसे भगवान के गुणों के और उनकी लीला के हिसाब से बहुत से नाम है। अब वो यशोदा के बेटे थे तो उनका नाम है यशोदा नंदन, नंद नंदन, देवकी नंदन। हाँ, उनका नाम वासुदेव ही इसलिए क्योंकि वो वसुदेव के पिता थे, वो बेटे थे, तो वसुदेव उनके पिता थे, तो वसुदेव का बेटा वासुदेव, इसलिए ये उनको नाम है। भगवान का नाम है केशव क्योंकि उन्होंने केशी नाम के राक्षस का वध किया था। तो यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन कह के क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि कृष्ण ने जो मधु, जो राक्षस था, उस राक्षस का वध किया था। मधु कैटभ, तो वो मधुसूदन भगवान का नाम वहां से पड़ा। तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो राक्षस रूपी मेरे मन में जो प्रश्न है, अब तुम उसका वध करो और उसके उत्तर मुझे दो। तो कई बार ऐसा लगता है कि लोगों को भगवत गीता बहुत ही विम्सिकली कोई भी मन में आया और लिख दी है, बट भगवत गीता के में एक एक शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो बहुत सोच समझ के कृष्ण और अर्जुन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके पीछे मीनिंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। कहीं जगह पे कृष्ण अर्जुन को पार्थ कह के बुलाते हैं, और वहां पे वो अर्जुन को ये जताना चाहते हैं कि तू पृथा का बेटा है, ऐसी बेकार बातें मत कर। कहीं जगह पे अर्जुन को भगवान महाबाहो बुलाते हैं या धनंजय बुलाते हैं, तो उसको याद दिलाते हैं कि तू तो बहुत धन को जय कर चुका है। हाँ, तू बहुत शक्तिशाली है, तू महाबाहो है, तू बहुत शक्तिशाली वंश से है। उसको बोलते हैं हे भारत, हाँ भारत, तू भारत वंश का है, तो तू ऐसी गिरी हुई या ऐसी ना समझ वाली बातें ना कर। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्मा अर्जुन। तो कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? तुम अनार्य की तरह बात कर रहा, तू आर्यन है, आर्य के जैसे बात नहीं कर रहा है। तो ये शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल है, इसके पीछे कारण, इसके पीछे बहुत ही ज्यादा रीजन जो है वो डीप है। इसलिए यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन बुला रहे हैं कि ये मेरे क्वेश्चंस के डाउट, ये मेरे जो डाउट है राक्षस रूपी, इसका हल निकालो प्लीज। अब कृष्ण यहाँ पे उत्तर देंगे, तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। आदि यज्ञ का तात्पर्य इंद्रिय या विष्णु हो सकता है। इंद्रिय हमारी सेंसेस को भी बोला जा सकता है, सेंसेस बोल रहा हूँ। जो इंद्रदेव हैं उनको भी यज्ञपति का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे देवताओं में वो सुप्रीम है, और विष्णु को भी यज्ञपति की उपाधि है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे देवताओं का जितना भी यज्ञ के बाद जो भी आहुति उनको आती है वो भगवान को अर्पण करते हैं। तो विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्रदेव जितने भी वर्किंग देवता हैं उनमें प्रधान है, और जो बड़े देव हैं जो पूरी सृष्टि संभाल रहे हैं उनमें विष्णु प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है, और भगवान किस तरह जीव के शरीर के में निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में भी नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त है। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के क्या वर्ड है, असुरों के संघर्ष है, सदृश, असुरों के सदृश है। सॉरी, मेरे को हिंदी पढ़ने की आदत ही नहीं है, मुश्किल लग रहे हैं वर्ड। क्योंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करते हैं, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त असुरी शंकाओं का नष्ट कर दे, ताकि उनको जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। इस श्लोक का प्रायण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो आखिरी पार्ट है, ये भगवद गीता के इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं
उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में भी निरंतर अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावना भावित में लगे रहते हैं, ये जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय में उनकी क्या दशा होगी। जो हर समय भगवान की भक्ति में लगे हैं, अर्जुन उनकी भी चिंता कर रहे हैं, तो हम अपना सोच लें जो कभी कभी भगवान की भक्ति करते हैं। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना है कुलशेखर महाराज की। बोलते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। कुलशेखर जो महाराज थे, वो इतने बड़े राजा थे, तो वो बहुत सुंदर उन्होंने अपने भाव व्यक्त करे हैं कविताओं में। और एक जगह पे वो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि भगवान, अभी तो मेरा शरीर जवान है, अभी तो मेरे कंठ में म्यूकस नहीं भरा हुआ, मेरा कंठ अटकता नहीं है, मेरे शरीर में जान है, मेरी इंद्रियों में जान है। मुझे तुमने मारना है तो मेरी मृत्यु अभी आने दो, ताकि मैं बिना किसी तकलीफ के तुम्हारा स्मरण करते करते इस जगत से निकल सकूं। क्यों? क्योंकि जब मैं बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाऊंगा और मेरी इंद्रियां काम करनी बंद कर देंगी, शरीर मेरा साथ नहीं देगा, मेरा मन भी ज्यादा विचलित रहेगा, मेरे कंठ से भी आवाज नहीं निकलेगी, तुम्हारा स्मरण करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, तो ये ऐसे महान भक्त की प्रेयर है। हम तो सिर्फ इसको किताब में पढ़ ही सकते हैं और बोल सकते हैं वाह वाह कितनी सुंदर प्रेयर है, बट हमारा ऐसा सोचना भी बहुत कठिन है हमारे लिए। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस, जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहते हैं। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है, मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा। मेरा गला कहाँ गया? किधर है ये मेरा गला? हाँ, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर भी पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूरी भगवद गीता का। क्यों? क्योंकि मृत्यु एक ऐसा समय है जो कहीं पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जब मृत्यु आती है तो 44,000 बिच्छू जब एक साथ काटें, उतना दर्द होता है शरीर में, जब आत्मा को जबरदस्ती शरीर से खींचा जाता है बाहर। अभी कितने बच्चों की मौत हो जाती है बिच्छू काटने से, बट बिच्छू के जहर से नहीं, उसके काटे हुए दर्द से। जो बच्चे दर्द संभाल नहीं पाते, बड़े तो दर्द को सह लेते हैं, और बड़ों की मृत्यु अगर हो तो वो जहर से होती है, बट बच्चे उस दर्द को ही सहन नहीं कर पाते। छोटे बच्चे जो होते हैं, बहुत जो बिच्छू काटता है, क्योंकि वो बहुत दर्दनाक रहता है। कूर्म पुराण, आई थिंक गरुड़ पुराण या कूर्म पुराण, ये पूरे व्याख्यान कर रहे हैं कि जब मृत्यु का समय आता है तो 44,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उतना दर्द होता है। तो और उस समय पे शरीर काम करना बंद कर देता है, गला पूरा रुंध हो जाता है, आवाज नहीं निकलती, इंद्रियां बंद, सुनने की शक्ति बंद, आंखें दिखना बंद, दांत सब गिर गए, आपका शरीर हिल नहीं सक रहा है, आपके शरीर में दर्दें हैं, बीमारियों ने पकड़ा हुआ है। और उस समय पे कितना कठिन होगा भगवान का स्मरण करना, क्योंकि भगवद गीता में कृष्ण एक जगह बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम। जैसा हमारा स्मरण होगा मृत्यु के समय, वैसी हमारी अगली डेस्टिनेशन, अगली गति जो हमारे को उस हिसाब से प्राप्त होगी।
तो जो हमारा स्मरण रहेगा, बट उस समय अगर दर्दों में ही हम पड़ रहे तो हम स्मरण शायद ना कर पाए। हाँ? तो आपने कभी देखा भी होगा कि किसी की अगर मृत्यु हो रही तो आसपास सब बैठ जाते हैं, पाठ करने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, कुछ ना कुछ उसको सुनाते हैं, महाभारत तो नहीं, रामायण पढ़ी जाती है, भगवत गीता पढ़ी जाती है, हाँ, ये कोई पाठ करा जाता है किसी प्रकार का, कोई भी प्रकार की आरती गाई जाती है, किसी तरह वो जीव मरते समय बस स्मरण कर ले भगवान का। हाँ, जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज है कि ये समय पे ये करना है। हाँ, भक्त लोगों के साथ होता है तो आसपास कीर्तन चलता रहता है भगवान के नाम का, हर समय कीर्तन चलता रहता है, भगवान की कथा पढ़ी जाती है कि किसी तरह उसको स्मरण रहे मृत्यु के समय भगवान का, ताकि उसकी जो अगली डेस्टिनेशन है, जो अगली जगह पे वो जाने वाली है आत्मा, वो डेस्टिनेशन उसको उसको बहुत ही अच्छी मिले, बहुत ही सुखद मिले। वो उसको भगवान के धाम में ना भी गया तो एटलीस्ट उसकी आत्मा की जो तरक्की है वो बहुत अच्छे प्रकार से हो सके। अब ये तो तब है जब व्यक्ति ने पूरा जीवन प्रैक्टिस करी है भगवान की भक्ति करने की। हमारा क्या होगा जब हमने पूरा जीवन अपना व्यर्थ की चीजों में निकाल दिया है या अभी भी निकल रहा है, तो हमारा मृत्यु के समय जब हमारे को ये चैलेंज आएगा, तो हमारे हमारा क्या चांस है कि हम भगवान का स्मरण भी कर पाएंगे इतने बुरे हाल में होने के बाद भी। इसलिए बोला जाता है कि जो जीवन है वो प्रिपरेशन का टाइम है और जो मृत्यु है वो एग्जाम का टाइम है। तो जो हमने जीवन भर प्रिपरेशन जो पूरा प्रिपेयर किया अपना जीवन एग्जाम के समय, वही तो लिखेंगे ना। वहां पे तो मौका नहीं मिलेगा आपको कि आगे पीछे वाले व्यक्ति की किताब में से आप कॉपी कर लो और अपना एग्जाम लिख दो, नहीं। वो एक ऐसा समय होगा कि आपको अपना प्लेन जो है, अपना जो जहाज है, वो खुद ही उड़ाना है और आप अकेले ही उसके चलाने वाले ड्राइवर हो और कोई नहीं है उस समय हमारे साथ। तो वो जो क्षण है उसकी तैयारी हमारा अभी का जीवन होना चाहिए। तो अर्जुन को चिंता हो रही है, इस श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं जिसने पूरा जीवन अपना तुम्हारी भक्ति में लगाया है वो बेचारे का क्या होगा। हमारे को तो ये चिंता होनी चाहिए भाई, जिसने पूरा जीवन तुम्हारी भक्ति के बिना बिताया वो हमारा क्या होगा। हाँ? तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि हम अपने जीवन का इस्तेमाल अभी क्या कर रहे हैं। फिर लोग बोलते हैं कि अरे अभी तो मैं 35 साल का हूँ, अभी तो मैं 40 का हूँ, अभी तो मैं 45 का हूँ, अभी तो मैं 50 का हूँ, अभी तो फिर भी मेरे पास काफी समय पड़ा है, कर लूंगा। ये तो मतलब LIC कंपनी से भी ज्यादा बड़ी बड़ी हम गारंटी दे रहे हैं कि हमें क्या पता है कि हमारे पास 20 साल पड़े हैं, 25 साल पड़े हैं, 35 साल पड़े हैं, 40 पड़े हैं, 40 दिन पड़े हैं, 40 घंटे पड़े हैं, 40 मिनट पड़े हैं, या वो भी नहीं पड़े हैं, क्या पता है। किसी को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता। तो अभी की तैयारी अभी की तैयारी बहुत लंबे समय में मदद करने वाली है और इससे पीछे हटना नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए। तो तीसरे श्लोक पे आते हैं। अब कृष्ण तीसरा और चौथे श्लोक में इन 5 शब्दों का उत्तर दे देंगे और उसके बाद छठा, जिसकी हम जितनी बात कर रहे हैं मृत्यु के समय वाली, उस पर चर्चा की जाएगी। तो तीसरा श्लोक है, श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकारो विसर्ग कर्म समज्ञिता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा है, ब्रह्म कहलाता है। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, अविनाशी और दिव्य जीव जो है, जो लिविंग एंटिटी है, जो आत्मा है, जो अविनाशी है। हाँ? अविनाशी मीन्स इसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा एटर्नल है। हाँ? आत्मा जो है वो इटर्नल है, उसका कभी नाश होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो और वो दिव्य जो लिविंग एंटिटी जो आत्मा है वो ब्रह्म है। हाँ? पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। उसका नित्य स्वभाव, अब ये समझने वाला है थोड़ा सा, क्योंकि शुरू के पहले 2 श्लोक थोड़े टेक्निकल हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो जो जीव है वो ब्रह्म है, पहला प्रश्न का उत्तर। और जो उस जीव का स्वभाव है
अध्यात्म है या आत्मा कहलाता है। अब जो आत्मा, जो एक जीव है, जो लिविंग एंटिटी है, जो जीव है, वो जीव का स्वभाव, उसका स्वभाव क्या है? वो अध्यात्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो स्वभाव है, हमारे दो प्रकार के स्वभाव है। तो हम जो लिविंग एंटिटी, जो शरीर में जीव है, वो तो ब्रह्म हो गया, और मेरा जो स्वभाव है वो अध्यात्म है। अब मेरा जो स्वभाव है वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो भौतिक स्वभाव हो सकता है, या वो आध्यात्मिक स्वभाव हो सकता है, मटेरियल या स्पिरिचुअल नेचर। हाँ, मेरा स्पिरिचुअल नेचर और मेरा मटेरियल नेचर। अभी जो मेरा जो मटेरियल नेचर है, वो नेचर होगा कि बोला अरे ये तो व्यक्ति बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति है, ये तो व्यक्ति बहुत दान देता है, ये व्यक्ति बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, ये इसका नेचर है, ये बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत हार्ड है नेचर से। हाँ, ये व्यक्ति सबका ध्यान रखने वाला है, ये व्यक्ति अकेला ही चलता है, ये नेचर है, मटेरियल नेचर। और स्पिरिचुअल जो स्वभाव है, जो जिसकी यहाँ बात करी जा रही है ज्यादा, वो जो स्वभाव है वो है आत्मा के स्तर पे। जो स्वभाव है वो कि जो जीव है वो भगवान का नित्य दास है। हमारा जो पोजीशन है वो हर समय भगवान की सेवा में लगे रहना है। वो जो स्वभाव है वो यहाँ पे चर्चा की जा रही है। जीवों के भौतिक शरीर में संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हाँ, अब जीवों के, ये बहुत ऊपर जाओ। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि। अब जो कार्य हम अपने शरीर से जुड़े कार्य कर रहे हैं, हम जो अपने शरीर से कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लीज समझ लेना, जिसके कारण हमारे को नया शरीर मिलता है, वो एक्टिविटीज जिसके कारण हमारे को नया शरीर मिलता है, वो कर्म है। तीसरा, तो ब्रह्म क्या है? हम, जीव, आत्मा। अध्यात्म क्या है? हमारा स्वभाव। कर्म क्या है? हमारी वो कार्यशैली जिसके कारण हमारे को नया शरीर मिलता है, उसको कर्म बोला गया है। तात्पर्य में आओ। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है, उसका विधान कभी भी नहीं सकता, नहीं कभी नहीं बदलता। किंतु ब्रह्म से भी परे परम ब्रह्म होते हैं। कई बार लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी भगवान हूं। हम भगवान नहीं है। हम भगवान जैसे हमारे में गुण हैं। वी आर गॉड लाइक, वी आर नॉट गॉड। हम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं भी स्पिरिचुअल हूं, मैं भी अविनाशी हूं, बट छोटा सा। और भगवान क्या है? हम ब्रह्म है, तो भगवान परम ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परम ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ और प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना भावित में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। अभी इस जगत में हमारा स्वभाव क्या है? इस जगत में हमारा एक ही स्वभाव है, जो मिले उसका शोषण कर लो, बस। व्यक्ति का भी शोषण कर लो, प्रकृति में दी हुई चीजों का भी शोषण कर लो, जो हमारे साथ आ रहा है, जो भी हमारे पास है, उसको अपनी इंजॉयमेंट के लिए यूज कर लो। आध्यात्मिक जगत में स्वभाव क्या है जीव का? जो भी हमारे सामने है उसको भगवान की सेवा में लगाना। हमने इस पे काफी डिटेल में पहले बात करी थी, ज्यादा नहीं जाएंगे अब इसमें। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार के विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा सृष्टि कहलाता है, विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परम ब्रह्म नहीं कहा जाता। हमारे लिए कभी भी परम ब्रह्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ ब्रह्म का इस्तेमाल किया जाता है। जीवात्मा विभिन्न स्थिति ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह पर आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। कभी हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कभी हम मटेरियल हो जाते हैं। इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। तटस्थ शक्ति मतलब जो तट पे है, कभी वो समुद्र के अंदर,
तो कभी समुद्र के बाहर, कभी हम भौतिक हो जाते हैं, कभी स्पिरिचुअल, कभी आध्यात्मिक प्रकृति में चले जाते हैं भगवान की। इसलिए जीव को तटस्थ शक्ति, तट पे है जो बोला जाता है, हमें मतलब हमारी बात करी जा रही है। भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसी हमारी संगत है वैसा ही हमारा रंग होएगा। अब जिस प्रकृति के साथ हम अपना ज्यादा संबंध रख रहे हैं, भगवान की जिस भी प्रकृति के साथ हमारा ज्यादा संबंध है, हमारे को वैसा ही शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ ये चीज समझने वाली है कि मेरे दिन का समय कितना आध्यात्मिक है या कितना भौतिक है, कितना मेरी एक्टिविटी स्पिरिचुअल है और कितनी मेरी एक्टिविटीज मटेरियल है, उसके बेस पे मेरा अगला शरीर अभी ही तैयार हो रहा है। हम जो भी ये कार्य अभी भी हम अपने जीवन में जिस तरह भी जीवन जी रहे हैं, वो हमारे अगले शरीर को ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहा है ऑलरेडी। तो सोच समझ के हमारे को हमारा जीवन जीना चाहिए कि मेरे जीवन में आध्यात्मिक कार्य कितने हो रहे हैं और भौतिक कार्य कितने हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा अगला शरीर तैयार किया जा रहा है। लोगों को शास्त्र ना पढ़ने के कारण या कभी ना सुनने के कारण इसकी इंपॉर्टेंस समझती ही नहीं है, इसकी वैल्यू समझती ही नहीं है। हमें बस यही लगता है कि जो है अभी बटोर लो, अभी खा लो, अभी जोड़ लो, सब हमारा ही है और कोई भी जरूरत नहीं है अपनी आध्यात्मिक प्रगति पे बल देने की। क्यों? क्योंकि हमें इतना क्लैरिटी ही नहीं है इस बात का कि अगला शरीर तैयार हो रहा है। हमारी अभी की हरकतों के हिसाब से हमारा अगला शरीर तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां से सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। ये प्रक्रिया कर्म कहलाती है। ये प्रक्रिया कर्म कहलाती है। अभी बहुत बारी लोगों को, अभी हम भारत में भी देखते हैं कि कितने लोगों की जब फोटो लगी होती है, उस पर हार चढ़ा होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें नीचे लिखा होता है स्वर्गवासी डैश डैश डैश, उनका नाम स्वर्गवासी हो गए। पहली बात तो हमें पता नहीं कि वो स्वर्ग में है, ये तो हम अपनी शुभ चिंता हमारे रखते हैं कि हम उनके लिए की वेल विशिंग रखते हैं कि वो स्वर्ग में ही जाएं या उसके भी ऊपर जा सके तो, बट हमें पता नहीं है वो कहाँ गए हैं। बट ये स्वर्गवासी को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दे रखी है क्योंकि बहुत से कार्य जो थोड़े से भी शास्त्र में पढ़े लिखे हैं, बहुत से कार्य वो किस लिए करते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। मैं आपको स्वर्ग का एक प्रॉब्लम बता देता हूँ कि अगर किसी की इच्छा है तो अभी क्लास में ही खत्म कर लेना, स्वर्ग जाने की अगर इच्छा हो तो। स्वर्ग में एक प्रॉब्लम है स्वर्ग जाने में। अगर सपोज मैं आपको एक उदाहरण देके बता देता हूँ। सपोज आपके पास, आपने बहुत साल आपने मेहनत करी, बहुत ही पैसा कमाया और आपने $50,000 अपने क्रेडिट कार्ड में भर लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने $50,000 अपने क्रेडिट कार्ड में अच्छे से भर लिए और अब आप सारे परिवार के सहित आप एक हॉलिडे एंजॉय करने आप किसी जगह पे जाते हो। अब आप एक अच्छी जगह पे गए, सपोज आप अमेरिका में हवाई वगैरह कहीं गए और वहां पे आपने एक 5 स्टार होटल बुक किया और आप वहां पे रहने लगे। अब $50,000 आपके क्रेडिट कार्ड में है, आप कहीं भी जा रहे हो, वहां एक ये ऑर्डर कर दो, ये ले, टिप ले ले, और सारे आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, सर सर, मैडम मैडम, और खा ले पी ले और फुल एंजॉयमेंट चल रही है। हाँ, 20 दिन बीत गए, 25 दिन बीत गए, साल की छुट्टी ली हमने कितने सालों बाद मेहनत करके पैसा जोड़ के अभी छुट्टी ली है कि हम जाके 20-25 लाख रुपए अपना परिवार के साथ उड़ा के आएंगे, और सारे वेटर आगे पीछे घूम रहे हैं, मैडम मैडम, सर क्या खाएंगे आप। हाँ, और आप स्विमिंग पूल के पास बैठे हो, वहां पे शैंपेन आ रहा है, अच्छे से खा पी रहे हैं और लाइफ एकदम मस्त है, सारी फोटो डल रही है, फेसबुक भरा पड़ा है और व्हाट्सएप वाला ही परेशान हो गया, बस कर कितनी फोटो डालेगा, फैमिली ग्रुप में भी जला रहा है क्या हमारे को, और ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अब आपके 50,000 का जो क्रेडिट कार्ड का जो आपका भरा हुआ था वो हो गया खत्म और आपका मन नहीं भरा, आपको अभी भी छुट्टी पे रहना है।
तो जो वेटर आपके आसपास घूम रहे थे ना पहले, वही वेटर आपको उठा के बाहर फेंकेंगे होटल के। बोले सॉरी सर, आपका बैलेंस खत्म हो गया है, आपके पास पैसे नहीं है अभी भरने के लिए, यहाँ से निकलो। हाँ? स्वर्ग एग्जैक्टली ऐसा है। स्वर्ग एग्जैक्टली ऐसा है। हमने पुण्य करे, पुण्य कमाए, तो हम जब हायर प्लैनेट्स पे जाके, स्वर्ग लोक वगैरह पे जाके जब हम एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, तो उस समय हम ये भूल जाते हैं कि भैया ये पुण्य खत्म होंगे। जो पुण्य हमने कमाए हैं उसका जो रिजल्ट है वो खत्म होगा, और जब उसका रिजल्ट खत्म होगा तो हमारी इच्छा नहीं भी होगी तो फिर पटक दिए जाएंगे नीचे धरती पे वापस से जन्म लेने के लिए। अब उसमें प्रॉब्लम समझ लो क्या है। सपोज कोई बहुत ही गरीब घर का लड़का है, फॉर एग्जाम्पल, ये किसका म्यूट करो ना, किसका आवाज आ रही है पीछे से। कोई सपोज बहुत गरीब घर का लड़का है, हाँ, और कोई बहुत गरीब घर से है, और उसने उसने कभी एसी में नहीं रहा, वो मतलब आप लोग जितने भी लोग हो, सब एसी वगैरह में सोते होगे। गर्मियां भी बहुत है इंडिया में भी, जैसे अगर मेलबर्न में तो बहुत ठंडी है, बट एसी वगैरह में वो कभी रहा नहीं। वो छत पे जाके सोता था, नहीं तो पंखा चला लेता था, सो जाता था। कूलर भी उसने कभी देखा नहीं। अब हमने उसको एक महीना, अभी 50 डिग्री गर्मी इंडिया में पड़ जाती है, तो वो किसी तरह अपना गुजारा कर लेता है, अपनी नींद पूरी कर लेता है, अच्छे से जाके थक हार के सो जाता है। अब हमने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ लोगों के ऊपर, उसके हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ, सच्चाई में एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं। अब एक महीना ऐसे व्यक्ति को आपने एक एसी वाले घर में रख दिया गर्मियों के मौसम में। अब वो फुल मस्त गर्मी के समय एसी में रह रहा है, उसको गर्मी तकलीफ ही नहीं दे रही, वहां पे टीवी भी देख रहा है, खाना पीना चल रहा है, जो ऑर्डर कर रहा है उसको आ रहा है, होटल वोटल से सब जो उसको खाना है, उसकी लॉटरी लगी है जी, एक महीना छुट्टी मना रहा है वो भी। अब वो व्यक्ति जब वापस से वो एसी वाली लाइफ से जब वापस से अपने झुग्गी में या अपने घर पे जाएगा, जहां पे उसके पास पंखा या सिर्फ छत पे सोने का एक सोल्यूशन है, तो उसको जो तकलीफ एक महीना पहले नहीं होती थी ना, उसी गर्मी में सोने में बिना एसी के, अब होगी। क्यों? क्योंकि उसने हायर सुखों को भोग लिया है, उसने ऊंचे सुखों को भोगा है। अब जब उसको निचले जो कम सुख भोगने पड़ेंगे, उसको ज्यादा दुख आएंगे। वो शास्त्र बोलते हैं स्वर्ग जाने का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी डेस्टिनेशन है, वो एक हॉलिडे पैकेज है। हम उसके लिए कमाई करते हैं, उस हॉलिडे पैकेज में जाके एंजॉय करके आते हैं। वो बहुत लंबा चलता है, काफी काफी साल चलता है, ऐसा नहीं दो एक महीने का नहीं होता, बट वो खत्म होता है, वो टेम्पररी है। इसलिए शास्त्र बार बार बोलते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन ढूंढो अपने प्रॉब्लम का। भगवान के धाम जाने की तैयारी करो, जहां पे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहां पे जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, परमानेंट हैप्पीनेस है वो अनएंडिंग क्रेडिट कार्ड है, कभी खत्म ना होने वाला क्रेडिट कार्ड है वो। आप खर्चो जितना खर्चना, क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हो, आप एक आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए हो जहां पे कभी खत्म नहीं होता है। हाँ? तो ये जो कर्म का चक्कर है, जिसमें अलग अलग शरीर लेने होंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नरकों में जाएंगे, अलग अलग योनि में जाएंगे, इसको खत्म करने का एक ही तरीका भगवत गीता बता रही है, और वो एक तरीका भगवान की शरण लेना, भगवान के दिए हुए रास्ते पे चलना है। हम्म आगे पढ़ते हैं। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों के 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्ग लोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं। मैं ये पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पढ़ने में आपको समझ नहीं आएगा ये। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है, तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। नीचे, इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे ये वीर्य में प्रणित होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। ये मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है, जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञ से दूर रहते हैं।
वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। तो ये साइकिल बता रखी है कि जन्म मिलता कैसे है, जन्म कैसे मिलता है। अभी मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि उसमें अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो। हम यहाँ पे पुण्य इकट्ठा करते हैं यज्ञ करके, फिर हम स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, हायर प्लैनेट्स में जाते हैं, हाँ, इस जन्म के बाद। वहां पे जब हमारे जो कोटा है, वो जो एंजॉयमेंट का, जो मैं क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा था, जब वो खत्म होता है तो हमारा पुनः जन्म कैसे होता है, वो साइकिल बता रखी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हमारे पुण्य खत्म होते हैं तो के बारिश के थ्रू बारिश के थ्रू जीवात्माओं को अनाज में छोड़ दिया जाता है। और जब जिस भी योनि में हमारे पुण्य खत्म होने के बाद हमारे को शरीर मिलना है, जो मनुष्य शरीर में मिलना है, तो वो जो अनाज है, वो अनाज मनुष्य खाते हैं। वो पुरुष वो जब अनाज खाता है तो वो जीवात्मा जो उस अनाज पे है, वो उस पुरुष के थ्रू जब वो अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है तो वो उसके वीर्य के थ्रू उसकी पत्नी में गर्भ में जाके अगली संतान पैदा होती है। अब ये साइकिल एक्सप्लेन करिए बेसिकली, और फिर जन्म होता है और फिर से वही कार्य में लग जाते हैं हम, पुण्य कमाने के और ऊपर जाने के, फिर नीचे ऊपर नीचे इसी में लगे रहते हैं। इसको संसार चक्र बोलते हैं। संसार का मतलब है, हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं ना इंडिया में, अरे ये संसार में तो तकलीफ दे रखी है, ये संसार से बचा लो। हाँ, संसार का मतलब है ये चक्कर, पुनः ऊपर जाना, पुनः नीचे आना, पुनः ऊपर जाना, पुनः नीचे आना। ये संस्कृत संसार है, इसका मतलब ये है। हाँ, ये साइकिल। ये कृष्ण भावना भावित भक्त, जो भगवत गीता का जो जो कोर एजुकेशन है, जो असली जो टीचिंग भगवत गीता दे रही है, वो ये दे रही है कि तुम कृष्ण भावना भावित बनो। ये ऊपर नीचे का बंद करो। भगवत गीता के विशेषवाद भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक का उद्धृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का ये अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर कभी नीचे नहीं गिरता। अतः ये विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है का ग्रहण नहीं है। ये स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को परम ब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना गया है। ब्रह्म और परम ब्रह्म दो अलग हैं। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये आपको बार बार भगवत गीता और भागवत में मिलेगी, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इसमें पहले पिछले चैप्टर में चर्चा करी, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन है कि हम भगवान से कंपेयर करते हैं अपने आप को। हम अपने आप को भगवान की उपाधि देते हैं और हम बोलते हैं कि हम जब हमारा साक्षात्कार हो जाएगा, जब हम अध्यात्म रूप में तरक्की कर जाएंगे, तो हम जान पाएंगे कि हम भगवान हैं और हम भगवान में जाके लीन हो जाएंगे। तो ये जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है, इसको बार बार काटा जाएगा भगवत गीता में, बार बार काटा जाएगा, क्योंकि ये ऐसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी ऐसी धारणा है जो हमारे को भगवान का सेवक बनने से रोकती है, जो हमारे को भगवान की सेवक बनने से रोकती है, वो सेवा करने से रोकती है। ये तो एग्जैक्टली ऐसा होता है कि कई बार आप एक सीढ़ी का इस्तेमाल करते हो और आप सीढ़ी का इस्तेमाल करके आप ऊपर चढ़ते हो सीढ़ी से दूसरी बिल्डिंग पे जाने के लिए, फॉर एग्जांपल। तो जब आप एक सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हो और आप बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते हो, तो आप सीढ़ी को लात मार देते हो, अरे अब तेरी जरूरत नहीं है सीढ़ी, मैं ऊपर पहुंच गया हूँ। तो ये जो मानसिकता है, ये वैसी मानसिकता है कि व्यक्ति धर्म का, अध्यात्म का, रीति रिवाजों का, विधि विधान का, गुरु का, भगवान के विग्रहों का भी इस्तेमाल करता है आध्यात्मिक तौर पे ऊपर बढ़ने पे, और जब वो ऊपर बढ़ जाता है तो वो क्या बोलता है, मैं ही भगवान हूं, और लात मार देता है। तो लिटरली इसका मतलब ये है कि व्यक्ति भगवान
कि मूर्ति की पूजा करने के बाद जब खुद को भगवान मान ले तो वो भगवान की मूर्ति को लात मारने के समान है कि मैं अब भगवान हो गया हूं। तो ये शास्त्र कभी भी अलाउड नहीं करते, इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्म को और परम ब्रह्म को अलग अलग रखा गया है, ये बताने के लिए कि हम ब्रह्म हैं माना, बट हम परम ब्रह्म नहीं हो सकते कभी भी, हम अलग अलग हैं। हाँ, हमें बहुत क्लियर भेद है। तो अगले श्लोक को फटाफट कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, सिर्फ आखिरी रह जाएगा जिसमें पूरा चैप्टर बाकी बचा है। आदिभूतं क्षरोभावं पुरुषश्चादिदैवतम् आदियज्ञहम् एवत्र देहभृतं वर। हे देहधारी हूँ मैं श्रेष्ठ। हाँ, अर्जुन को बोला जा रहा है क्योंकि वो श्रेष्ठ है। निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति आदिभूत है। अब भौतिक प्रकृति आदिभूत है, ये चौथा टॉपिक हो गया। हाँ, भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, वो आदिदेव है। हाँ, जो आदिदेव है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित मैं परमेश्वर आदि यज्ञ हूं। तो ये 5 प्रश्नों के उत्तर कृष्ण ने दे दिए। बोल रहे हैं कि जो प्रकृति जो चेंज हो रही है बार बार, वो आदिभूत है। जो मेरा विराट रूप है जिसमें सारे के सारे देव लोग समस्त लोग हैं, वो आदि देव है। और आदि यज्ञ क्या है? मैं जो परमात्मा रूप में, कृष्ण बोल रहे हैं, मैं जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थापित हूं, मैं हूं वो यज्ञ का स्वामी, मैं कहलाता हूं। हाँ, नीचे आओ। ये भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है, हम सबको पता है। वो सामान्यतः भौतिक शरीरों की को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। हमारे सबके शरीर 6 अवस्था से निकलते हैं। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक सेम रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, फिर गिरनशीन होने लगते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। तो हमारा बर्थ होता है, हम जब बर्थ होता है, फिर हमारा बॉडी बढ़ता है, बच्चा पैदा होता है, बच्चे का बॉडी बढ़ता है। मैं सिंपल करके इसको समझा रहा हूँ। पैदा होने के बाद हमारा शरीर बढ़ता है, कुछ समय तक हम सेम रहते हैं, शरीर सिमिलर रहता है। फिर हम अपने बच्चे आगे व्यक्ति पैदा करता है, फिर उसका शरीर कमजोर होने लगता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। हर चीज जिसमें जीवन है वो इन 6 प्रकृतियों से गुजरता है, चाहे वो पेड़ है, पौधा है, जानवर है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है। एक चींटी भी है, या एक ऐसा भी जानवर है जो एक दिन रहता हो, वो भी पैदा होता है, साइज उसका बढ़ता है, थोड़ा समय सेम रहता है, बच्चे पैदा करता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। सब जीवों के साथ ये ऐसा होता है। ये भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है। ये किसी निश्चित समय पे उत्पन्न नहीं होती, निश्चित समय पे उत्पन्न नहीं की जाती और किसी निश्चित समय पे विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, आदि देवता कहलाते हैं। जो भगवान का विराट रूप है, जो अर्जुन को भगवान ने दिखाया। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। ये परमात्मा आदि यज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टो मत स्मृति ज्ञानम भुवनम च। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि मैं परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थापित हूँ। सर्वस्य च अहम हृदय सानिविष्टो, हृदय के स्थान में मैं रहता हूँ। ये परमात्मा आदि यज्ञ कहलाते हैं और हृदय में स्थित रहते हैं। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। भगवान बता रहे मैं ही परमात्मा हूं। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है। अभी कई बार बोलते हैं ना, अभी जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? कोई नहीं देखा, परमात्मा ने देखा।
तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देते हैं। हमारे को परमात्मा रूप में भले ही हमारे भीतर हैं भगवान, बट वो कंट्रोल नहीं कर रहे हर समय हमारी एक्टिविटीज को, वो हमारे को छूट देते हैं और उसके कार्य पर निगरानी रखते हैं। सिर्फ भगवान विटनेस का काम करते हैं कि हम जो जो कर रहे हैं उसको विटनेस करें, और हमें छूट दी जाती है कि तुमने जैसा एक्ट करना है करो। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सार कार्य उस कृष्ण भावनामय भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। आदि देवत नाम भगवान का विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान को परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। जो बहुत बिगनर है ना स्पिरिचुअल लाइफ में, जो बहुत ही बिगनर है, बहुत ही शुरुआती स्थिति पे है, उसको भगवान के जो विराट रूप है उस पे ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है। बहुत ही शुरुआती तौर पे जो थोड़ा सा भी आध्यात्मिक तरक्की कर गया उसके लिए नहीं है वो। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट रूप का चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक है, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। यह आगे चैप्टर्स में आएगा कि भगवान जब अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं तो भगवान पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक जगह पे लाके कथा खत्म कर देते हैं। तो अभी 5 जो प्रश्न थे उसका उत्तर आ चुका है। अब आगे के जितने श्लोक हैं वो उस व्यक्ति के लिए हैं जो मृत्यु के समय, बहुत समय से भक्ति करता हुआ मृत्यु के समय में उसका क्या हाल होगा उसके उत्तर में है। तो आज का थोड़ा टेक्निकल था, कोई डिटेल उसमें थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ा गूढ़ बातें भी थी, पर किसी का कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं, या पिछली बारी से अगर कोई बात बताना चाहता हो तो भी बोल सकते हैं। सातवें चैप्टर के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। मधुकर, हाँ जी प्रभु जी, बोलिए। जो जैसे आपने वो स्वर्ग का एग्जांपल दिया था क्रेडिट कार्ड को लेकर के, तो प्रभु जी जो स्वर्ग लोग में जाते हैं तो वो वहां पे भक्ति करके ऊपर जा सकते हैं या उनको नीचे ही आना पड़ेगा? आप म्यूट कर लो, फिर मैं तो स्वर्ग लोक में जो जाएगा वो भक्ति करके आप कहीं पे भी तरक्की कर सकते हो। बट जो व्यक्ति यहीं पे भक्ति नहीं किया और जिसने यहाँ पे सिर्फ वही पुण्य के काम करे जिससे वो स्वर्ग में चला जाए, तो स्वर्ग लोग जाके तो वो और फंस जाएगा, क्योंकि वो एंजॉय करने में इतना बिजी होगा, इतना बिजी होगा। यहाँ पे जब व्यक्ति को कष्ट आता है ना तो उसको भगवान की याद आती है। थोड़ा सा भी कोई धार्मिक व्यक्ति हो तो जब उसको कष्ट आता है तो उसको भगवान की याद आती है। और जब उसका जीवन बहुत सुखमय बीत रहा हो तो वो भगवान को साइड में रख देता है थोड़े समय के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तो एंजॉयमेंट का टाइम है। तो स्वर्ग में तो वो समुद्र में डूबा होगा एंजॉयमेंट के, तो वहां पे उसका भगवान को याद करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वहां पे वो सिर्फ एंजॉय ही कर रहा होगा। बट फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो नहीं कर सकता, कर सकता है, बहुत बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि स्वर्गों में जो एंजॉयमेंट है हम यहाँ पे बैठे इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं उदाहरण तौर पे बता देता हूँ। शास्त्र बोलते हैं कि स्वर्ग में स्त्रियां इतनी सुंदर हैं कि यहाँ की सबसे सुंदर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स भी उनके सामने घोड़ियों के समान है। उनकी सुंदरता इतनी बेकार है, ना के बराबर है। हमारे को जब यहाँ पसीना आता है तो हमारे शरीर से बदबू आती है, वहां पे उनके शरीर ही इतने सुगंधित हैं कि अगर यहाँ पे कोई उतर के आ जाए तो कितने किलोमीटर तक उसकी खुशबू से लोग आकर्षित हो जाएंगे। हाँ, तो और स्वर्ग में बीमारी नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, मृत्यु होती है बट बीमारी भी नहीं होती, बुढ़ापा भी नहीं होता। कैसा शरीर है ये? हाँ? तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, जितने मर्जी गलत काम करो कोई बीमारी नहीं है, और बुढ़ापा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जगह ही सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए बनी है। वो पूरी की पूरी तरह एंजॉयमेंट के लिए जगह बनाई गई है, जीवों की, जिन्होंने पुण्य करे हैं उनको एंजॉयमेंट मिल सके। बट वो टेम्पररी होने के कारण जो समझदार लोग हैं वो सोचते हैं यार मैं 25-30 साल
मैं 25-30 साल 50 साल अपना जीवन के यहाँ पे अभी थोड़ा खटूं, थोड़े से पुण्य करूं, अपनी जेब काटूं, लोगों को दान पुण्य वुण्य खिलाऊं, गरीबों को खाना बांटूं। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ बहुत ज्यादा समय के लिए इंजॉयमेंट मिल सके। वैसे तो देखा जाए तो वो समझदारी है कि मैं भी अपने के 20-30-40 साल थोड़ा कष्ट सह लूं, ताकि बाकी में समय में एंजॉय कर सकूं। और भक्त बोलता है कि भाई तू उतना ही समय वही कार्य कर और भगवान की सेवा में लगा दे, तो परमानेंट रिजल्ट पालेगा। वो क्यों नहीं तेरे को समझ आता? तेरे को वो ज्यादा नहीं करना, उतना ही समय जितना तू एंजॉयमेंट पाने में लगा रहा है, उतना ही समय तू भगवान की सेवा में लगा दे, तो तेरे को परमानेंट एंजॉयमेंट मिल जाएगी। वो क्यों नहीं समझता? यही सिर्फ शास्त्र बताने की कोशिश कर रहे हैं, भगवत गीता भागवतम इतनी आसान बात बताने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ, बट ये समझती नहीं है कई बार। ठीक है ना? ठीक है मधुकर प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु विनीत है। हाँ जी सॉरी प्रभु, मैं लेट हो गया थोड़ा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। ये जो पहले श्लोक में 8वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कृष्णा से पूछ रहे हैं कि आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, और मटेरियल भौतिक जगत क्या है, तो ये दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि भगवान ये सब तो बता ही चुके हैं ना, 2nd चैप्टर में बता चुके हैं, 3rd चैप्टर में भी कर्मा योगा के बारे में बता चुके हैं, अभी 7th चैप्टर में भी उन्होंने नहीं, भौतिक क्योंकि जगत 7th क्या हुआ है, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पिछले चैप्टर के आखिरी 2 श्लोकों में कृष्ण ने खुद से ये टर्म्स यूज करी हैं, और 2nd चैप्टर तो वैसे भी भगवद गीता की समरी है सिर्फ। भगवद गीता में जो जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसको समराइज किया हुआ है। तो अभी ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है, ये कृष्ण ने जो पिछले चैप्टर में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया आखिरी के 2 श्लोकों में, अर्जुन के वो डाउट्स उत्पन्न हो गए कि यार ये तो मल्टीपल मीनिंग्स हैं, इन सबके अलग अलग मीनिंग है हर शब्द के। कृष्ण मुझे स्पेसिफिकली बताओ कि इनके मतलब क्या है। तो वो समझाने के लिए भगवान अर्जुन को पहले 2 श्लोकों में ही, पहले 8वें चैप्टर का पहला श्लोक और दूसरा श्लोक अर्जुन के क्वेश्चन है, तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक कृष्ण के आंसर है। तो 2 श्लोकों में ही कृष्ण ने अर्जुन के 5 क्वेश्चन के आंसर दे दिए। अभी जो छठा श्लोक क्वेश्चन है जो अर्जुन का, उसके में बाकी चैप्टर है भगवद गीता का, ये 8वां वाला, कि मृत्यु के समय पे एक भक्त का क्या होता है। और वो समझाने में भगवान योग मिश्र भक्त को भी लाएंगे और भक्ति की प्रधानता भी समझाएंगे कि भक्ति कितनी महान है, कि वो हर प्रकार की योग साधना से ऊंची है, और किस तरह ऊंची है वो सारा आएगा। कुछ तो पिछले चैप्टर में आ गया, कुछ अब आएगा, और फिर 9वें चैप्टर में और सुंदर तरीके और बहुत अमेजिंग तरीके से बताएंगे। ठीक है ना? ठीक है प्रभु। या थैंक यू प्रभु। और कुछ है किसी का कोई प्रश्न? पूनम प्रभु, यस प्रभु, कैसे हो? पूनम बोल रही हूँ। ये जी अच्छी हूँ जी प्रभु। ये पूछना है, ये हम लोग बराबर ये कहते हैं कि स्वर्ग नरक, ये स्वर्ग और नरक की परिकल्पना आई कहाँ से है? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अच्छा काम करोगे स्वर्ग जाओगे। हाँ जी, ये हमारे दिमाग में बचपन से बैठाया हुआ है, और हम गलत काम करने के सोचते नहीं हम अच्छा काम करें। तो ये परिकल्पना जो हमारे मन में जेहन में है स्वर्ग और नरक की, ये आई है कहाँ से प्रभु? ये पहला प्रश्न है मेरा। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझ लो, सपोज आपके पास एक खाने की प्लेट है, और वो खाने की प्लेट में आपने अलग अलग सब्जियां रखी हैं, सब कुछ रखा हुआ है, और अभी आप वो प्लेट बना के ला रहे हो, उसमें 3 प्रकार की सब्जी है, सूखी सब्जी है, चटनी है, अचार है, चावल है, रोटी है, दाल है, और आप अभी वो प्लेट बना के ला रहे हो किसी के सामने। तो वो व्यक्ति जब वो प्लेट को देखता है ना, तो वो प्लेट में देख के बता सकता है, अरे ये भिंडी की सब्जी है, ये मूंग की दाल है, तो ये आलू गोभी है, ये तरी वाली सब्जी है, ये आम का अचार है, ये उसकी धनिए की चटनी है, चावल बासमती है, और आटे की रोटी है। अब वो प्लेट में, उसी प्लेट में मैं खा लूं, अपने हाथ वाथ सब मार के आधा अधूरा खा पी के सब उसको मिक्स विक्स करके छोड़ दूं, तो वो जो आपको जूठन है, जो प्लेट को आपको वो पहचानना, वो बड़ा कठिन हो जाता है। आप देख पाओगे हाँ ये भिंडी पड़ी है कहीं पे, तो
वो थोड़ा आलू का पीस भी लग रहा है, बट पता नहीं कौन सी सब्जी थी, आलू भिंडी की सब्जी थी, आलू बैंगन था, अलग था, दाल भी चावल के साथ मिक्स हुई पड़ी है, पता नहीं खिचड़ी थी या दाल चावल था, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो भारत का ये, इंडिया का भी ये हाल हो गया है कि इंडिया में वैदिक कल्चर, जो वैदिक कल्चर था वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड था बहुत समय पहले, जब सब शास्त्रों से जुड़े थे। अभी शास्त्रों से सब छूटे गए, और कुछ 100 साल पहले जब लोगों ने शास्त्रों को छोड़ना शुरू कर दिया और अपने अलग अलग अपने मटेरियल लाइफ की तरफ ज्यादा जाना शुरू हो गए, भौतिक प्रगति में ज्यादा लगने शुरू हो गए, तो जो जूठन बचा रह गया, जो जूठन सिर्फ बचा रह गया उस वैदिक कल्चर का, उसके कारण में हमारी ये टूटी टूटी अंडरस्टैंडिंग है कि अध्यात्म क्या होता है जी, और ब्रह्म क्या होता है जी, स्वर्ग नरक क्या होता है, पुण्य करना, ये सब करना। और बहुत सी पब्लिक अभी ये झूठी बची हुई प्लेट में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो बोलते हैं हम भगवान वन में मानते नहीं है, हमारे को अपने कार्य से मतलब है, हम अपने पढ़ाई करें, अपना पैसा कमाएं, नौकरी करें, विदेश में जाएं, जो भी करें। अब उनको इस झूठी प्लेट से मतलब नहीं है। अब हम भक्तों का वापस से क्या उत्तरदायित्व बन गया है कि वापस से वो प्लेट सजाई जाए और दुनिया के सामने प्रेजेंट की जाए कि उनको वैदिक कल्चर जो पूर्ण रूप से है वो दिख सके। तो जो आपका जो प्रश्न है वो इसीलिए आपका प्रश्न है क्योंकि ये जूठन जो जिसके कारण कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या आया, सब शास्त्रों से आया है ये। बट इसको इसको राइट डायरेक्शन में समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि स्वर्ग और नर्क की जो पूरी डेफिनेशन है, जो उसका डिवीजन है, वो शास्त्रों में बहुत क्लियर तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। हाँ, उसको पाना, उसके प्राप्त करने के साधन क्या हैं, हम तो ऐसे लिख देते हैं स्वर्गवासी हो गए। अगर हम सिर्फ ये जान लेना स्वर्ग जाने के लिए चाहिए क्या क्या, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम शर्म से नर्कवासी नहीं लिख सकते। तो हम लिखेंगे चलो यार बेइज्जती ना करें उस बंदे की, लिखते नहीं है कुछ एटलीस्ट। तो क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो जो चला आ रहा है हम उस पर लिख देते हैं। अभी गुजरात में किसी भी फोटो के नीचे स्वर्गवासी नहीं लिखा होता, वहां पे गोलोकवासी लिखा होता है, जो भगवान का धाम है, क्योंकि उनकी समझ ये है कि भगवान के धाम जाना है हमारे को, वो बेस्ट है, स्वर्ग से भी अच्छा है। तो गुजरात में जो जो कृष्ण फैमिलीज हैं, क्योंकि कृष्ण को बहुत माना जाता है गुजरात में, वहां पे कोई भी स्वर्गवासी नहीं लिखता फोटो के नीचे, वो गोलोकवासी लिखते हैं, क्योंकि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये हाईएस्ट डेस्टिनेशन है और हम विश करते हैं कि हमारा ये रिश्तेदार वो हाईएस्ट डेस्टिनेशन को प्राप्त किया हो। बट उसकी एक्टिविटीज बताएंगी उसने प्राप्त किया नहीं किया, हमारे फोटो के नीचे लिखने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं स्वर्ग के, नर्क के, पुण्य करना, पाप करना, अभी कौन बताएगा पाप क्या है, पुण्य क्या है? अभी कोई आतंकवादी आके वो गोलियां मारता है, तो वो अपने हिसाब से भगवान को, अल्लाह को ज्यादा प्रसन्न तब करता है वो जब कितने ज्यादा लोगों को गोली मारे, उतने ज्यादा लोगों को प्रसन्न करता है। और एक व्यक्ति कहता है कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो मैं जितनी पूड़ियां बांटूंगा, जितना हलवा बांटूंगा, उतना प्रसन्न करूंगा। तो एक बोल रहा है जितनी गोली मारूंगा मैं उतना प्रसन्न करूंगा भगवान को, एक कह रहा है मैं जितना पूड़ी हलवा बांटूंगा मैं उतना प्रसन्न करूंगा भगवान को, एक बोल रहा है मैं जितना उनका नाम लूंगा मैं उतना प्रसन्न करूंगा भगवान को, एक बोलता है मैं जितना भक्तों की सेवा करूंगा मैं उतना प्रसन्न करूंगा भगवान को, एक बोलता है मैं जितने उनके शास्त्र के श्लोक पढ़ूंगा मैं उतना प्रसन्न करूंगा भगवान को, फिर दूसरा आके बोलता है मैं जितने यज्ञ करूंगा मैं उतना प्रसन्न करूंगा भगवान को। करना क्या है, वो समझ तो है करना क्या है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट यही रहता है बार बार कि आप शास्त्र को आके पढ़ें और समझें। और हम जो ये प्रोग्राम ये जो कर रहे हैं, यही अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं कि हमें पता तो हो शास्त्र को बात क्या है, स्क्रिप्चर्स का जो निचोड़ है वो है क्या, उसी को समझने का तो पूरा प्रयास है। ताकि ये जितने, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पता है आपको, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन रियलिटी है। इंडिया में खिचड़ी होने के कारण किसी को समझ नहीं रहा है इस समय कि धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और पाप और पुण्य क्या है। पुण्य को ही धर्म और सनातन धर्म बना दिया है, और पाप को किससे जोड़ दिया है, और क्या क्या चल रहा है, बहुत 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 ही कठिन है समझना। इसलिए हमारे को अपने को वापस से उस प्लेट को अच्छे से सजाने में लगना पड़ेगा, अगर हमने अपने आप को और अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो। नहीं तो ये झूठी प्लेट में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद में हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पूर्वजों ने तो ये झूठी प्लेट के कारण में कुछ तो धर्म कर्म के काम कर लिए कि हम लिख सके स्वर्गवासी। अगली जनरेशन जो इन झूठी प्लेटों को फेंक चुकी है, ये
गारंटी बना लेना, सबके नरक में पक्की रजिस्ट्रेशन होने वाली है। तो वो अगर हमें बचाना है तो हमारे को वापस से प्लेट सजानी पड़ेगी, पहले अपने लिए और फिर दूसरों के लिए। भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, अभी हमें अपने जीवन को सार्थक करना है और फिर दूसरों पे परोपकार करना है, उनको सार्थक, उनका जीवन सार्थक करके। ठीक है, जी प्रभु, धन्यवाद। अभी किसी ने गगन प्रभु ने प्रश्न पूछा। हरि बोल प्रभु। गगन कौन बोल रहे हैं? गगन बोल रहा हूँ प्रभु। हाँ बोलिए बोलिए। वो मैंने मैसेज लिखा था अभी ना, तो बस वही पूछना था, डेफिनेशन ऑफ भक्ति जानना चाह रहा था। हाँ जी जी, Chanting name of God or having the knowledge of Vedas and Purans and getting in depth knowledge. आपके क्वेश्चन का 80% आंसर तो मैंने ऐसे ही दे दिया अभी पीछे जो मैं बोल रहा था वो, बट उसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, भक्ति का सबसे पहला इंपॉर्टेंट, अगर भक्ति की हम बात करते हैं तो सबसे पहले दो चीजें चाहिए उसमें, भक्त और भगवान, क्योंकि उनके बीच कनेक्शन भक्ति है। भक्त का भगवान के प्रति एक्टिविटी को भक्ति बोलते हैं। जैसे आपके बच्चे हैं क्या गगन जी? हाँ गगन जी, आपके बच्चे हैं क्या? हाँ जी प्रभु, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं आपके। तो आपका और आपके बच्चों के बीच का जो है वो माता पिता का प्यार है। तो भक्ति, एक भक्त का जो भगवान के प्रति जो भाव है, और वो भाव उसका सिर्फ मन का भाव नहीं है, वो उसकी अपने एक्शन में वो भगवान के प्रति वो दिखाता है, वो भक्ति है। अब वो भगवान का नाम लेके भी होता है, वो भगवान की सेवा करके भी होता है, वो भगवान से जुड़े जो उनके भक्त हैं उनको भी प्रसन्न करके उनकी सेवा करके भी होता है, भगवान के दिए गए नॉलेज जो है उसको समझ के भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान की दी हुई नॉलेज मुझे समझेगी तो भगवान से मेरा रिश्ता प्रॉपर से एस्टैब्लिश हो पाएगा। जैसे सपोज हस्बैंड वाइफ में सबसे बड़ी लड़ाई के कारण ये क्या है कि एक दूसरे के नेचर को समझते नहीं है, एक दूसरे की नीड को समझते नहीं है, क्योंकि कोशिश ही नहीं करते एक दूसरे को जानने की। तो जब एक दूसरे के नेचर को, एक दूसरे की नीड को जानेंगे तो आपस में रिलेशनशिप भी तो इम्प्रूव होगा। तो भगवान के साथ भी सेम है, भगवान की किताब पढ़ने से, भगवान के बारे में सुनने जानने से हमारा उनसे जो रिलेशनशिप है वो और इम्प्रूव होगा, और जो माध्यम है उस रिलेशनशिप का, जो भक्ति, वो और सहज तरीके से की जाएगी बेसिकली। तो अब इसमें आपने लिखा ना कि वो कर्म और धर्म जो है वो सारे कार्य क्या हैं, वो सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। अभी कोई ये आप हटा सकते हो बुक एक्चुअली। हाँ, तो अभी जो धर्म है, अभी धर्म की जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग पब्लिक में है वो है कि किसी प्रकार की श्रद्धा होना, कोई फेथ होना। जी, तुम किस धर्म को मानते हो, तुम किस धर्म को मानते हो, हम तो इनको मानते हैं, अच्छा तुम इनको मानते हो, अच्छा तुम्हारा ये धर्म है, हमारा वो धर्म है। तो ये तो होगी बहुत ही शरीर के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग। नहीं, अभी कोई हिंदू परिवार में जन्म लिया तो उसका हिंदू धर्म हो गया, अगले जन्म में पाकिस्तान में पैदा हो जाएगा तो मुस्लिम धर्म हो जाएगा उसका। हाँ, तो आत्मा का धर्म क्या है? ये तो शरीर का धर्म हुआ जो चेंज हो गया। हम इंटरेस्टेड हैं आत्मा के धर्म में। आत्मा जब अनश्वर है, जब आत्मा का कभी नाश नहीं होता और आत्मा सेम रहती है, तो उसका धर्म भी तो सेम रहना चाहिए। ये तो शरीर का धर्म हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख को मान लिया, ईसाई हो गया, कोई क्या हो गया, ये तो शरीर का हुआ ना। किस परिवार में तुम जन्म लिए वही तुम्हारे को स्टैंप लग गया। बट जो सोल है, जो कभी मरती नहीं, उसका भी तो एक धर्म है। वो धर्म जो है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म मतलब हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा मैं। सनातन धर्म का मतलब है, सनातन मतलब हमेशा से हमेशा तक, इटर्नल। सनातन शब्द का मतलब है इटर्नल। जो इटर्नल धर्म है सोल का, वो सनातन धर्म है। और वो क्या है? भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा। जो आप जिस मर्जी परिवार में जन्म लिए हो वो कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी विधियां चेंज होंगी, सिर्फ उसको दिखाने के तरीका चेंज होंगे सिर्फ। तो भगवत गीता में कृष्ण सबसे
उच्च जो प्रकार की जो भगवान के प्रति भक्ति की जा सकती है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि तुमने तिलक लगा लिया तो तुम ज्यादा बड़े भक्त हो गए। वो ये बोल रहे हैं कि चेतना क्या होनी चाहिए एक जीवात्मा की, अगर उसको भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन है, जो सनातन धर्म की सबसे जो परिकाष्ठा है, वो जो है वो एक्चुअली सनातन धर्म की डेफिनेशन है। ये बाकी सारे तो चेंज होने वाले धर्म है। ये कैसा धर्म है ना कि तुम एक अपने जिस परिवार में तुम जन्म लिए उस परिवार के धर्म को निभाने के लिए तुम जो दूसरे परिवार में जन्म लिए उसको मारने में चूकते नहीं हो। ये कैसा धर्म हुआ? इसीलिए क्योंकि हम अभी भी सनातन धर्म का जूठन खा रहे हैं, तब भी हम किसी जीव पे हत्या नहीं कर पाते, क्योंकि वो सनातन धर्म का जो जूठन है वो ही अपने आप में इतना महान है। सोचो कि हमारे में अभी भी हिम्मत नहीं है कि हम किसी पे अत्याचार कर ले धर्म के नाम पे। बाकी चाहे जो भी धर्म फॉलो कर रहा हो सो कॉल्ड, वो अत्याचार करने में नहीं चूकता है, बट हम जो सनातन धर्म के नाम का जो जूठा खा रहे हैं, हमारे में अभी भी वो हिम्मत नहीं है। सोचो आप में अभी भी हिम्मत है कि आप जाके किसी मुस्लिम को मार दोगे कि भाई तू हिंदू नहीं है? आप कर ही नहीं पाओगे, आपसे होगा ही नहीं, आपसे आपको उसमें भी दर्द होगा। तो जिसका जूठन इतना महान है, सोचो वो अंडरस्टैंडिंग अपने आप में कितनी महान होगी। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है भगवान से रिश्ता स्थापित करने में। फिर अगर कोई मुस्लिम परिवार में भी हो और उसको ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है तो वो अल्लाह से प्रेम कर पाएगा, नहीं तो वो शरीर के आडंबर में चूकेगा नहीं दूसरों की हत्या करने में। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद जी ने बहुत ओपनली ये बात बोली थी कि मैं यहाँ पे तुम्हारे को हिंदू बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे को अच्छा क्रिश्चियन बनाने आया हूँ कि तुम प्रेम कर सको भगवान से। वो बोले धर्म की डेफिनेशन वो है जो हमारे को भगवान से प्रेम करना सिखाए। अगर तुम्हें तुम्हारा धर्म नहीं बताता कैसे प्रेम करना है तो मैं तुम्हारे को बता सकता हूँ भगवत गीता भागवत से कैसे भगवान से प्रेम में रिश्ता स्थापित करना है। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें बताता है तो मुझे बताओ, मैं क्या तुम्हारी मदद करूं। इसलिए पागलों की तरह लाखों में लोग उनको जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ये व्यक्ति शरीर के लेवल पे बात ही नहीं कर रहा है। लोगों को समझता नहीं है ना कि इस्कॉन इतना बड़ा हो कैसे गया पाश्चात्य देशों में और इतनी स्ट्रिक्ट फिलोसफी के साथ। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी एजुकेशन ही बेस्ड थी किस तरह भगवान से रिश्ता स्थापित किया जाए और उनकी सेवा की जाए। तो जब इतने वेस्टर्न लोगों ने देखा कि यार ये टीचिंग्स में कट्टर बना नहीं है, ये टीचिंग में भगवान से प्रेम में रिश्ता स्थापित करने में बल दिया है, तो उनको फिर ये नहीं लगा कि यार ये व्यक्ति ना हमारा धर्म परिवर्तन करने आए हैं। नहीं, उनको दिखा कि ये व्यक्ति हमारे को भगवान से जोड़ने आए। तो वो प्रभुपाद से जाके पागलों की तरह लाखों तादाद में जुड़े और 50 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा हो सका इस्कॉन एज ए इंस्टीट्यूशन। जो पब्लिक को क्या समझेगा, वो तो कोई कुछ भी राय देते हैं। और इतना स्ट्रिक्ट फिलोसफी होने के बाद मीट नहीं खाना है, वेस्टर्न कंट्रीज में मीट नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पराई स्त्री के साथ संग नहीं करना। कोई सुन के ही ना आए कभी ये नॉलेज फॉलो करने। इंडिया में लोग पीछे दूर से दूर भागेंगे, भाई ये सब छोड़ने को बोल रहे हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज में लोग इतने बड़े स्केल पे प्रभुपाद जी के शिष्य बने, भगवत गीता को पढ़ने लगे और उसको अपने जीवन में उतारने लगे, इन कारणों से। क्योंकि उनको डर नहीं लगा कि ये कोई परिवर्तन करने आया है, उनको बस भगवान की शुद्ध भक्ति का रास्ता दिखा। ठीक है ना? ठीक है प्रभु। और कुछ नहीं बस प्रभु, और तो नहीं, तुम्हें आपका बहुत टाइम ले लिया आज। मंदिर तो प्रश्न खुला है? होगा प्रभु? मंदिर तो अभी गवर्नमेंट के रूल्स की वेट ही कर रहे हैं, कुछ स्ट्रिक्टनेस कम करे तो यहाँ पे। पहली तारीख कुछ भी नहीं पता है, नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 20 लोगों की एंट्री होगी, बट अगर 20 लोगों की एंट्री नॉर्मल तरीके से करने को अलाउ करेंगे तभी, अदरवाइज अगर कंडीशन लगा दी उन्होंने तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम भी वेट ही कर रहे हैं। ठीक है।
मिलते हैं ठीक फिर है ट्यूसडे को। हरि बोल प्रभु, अर्जुन हाँ सगर जी, प्रभु। हाँ जी प्रभु। वो लास्ट वीक आपने बोला था 7 चैप्टर की समरी के लिए, तो मैं नेक्स्ट में बोलता हूँ प्रभु, हाँ नेक्स्ट स्टार्टिंग वीक में। में आप, हाँ जिसने बोलना है प्लीज आके कुछ जो भी बोलना चाहते हैं वो बोले नेक्स्ट वीक 5 से 7 मिनट। थैंक यू प्रभु। जो पढ़ा रहा होता है ना उसको थोड़ी सी इंकरेजमेंट होती है कि अच्छा मैंने हवा में बात नहीं करी। ठीक है प्रभु, आई विल ट्राई। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वो चले गए बेटा।